राम जी, सत्संग से होता क्या है? भागवत से होता क्या? भागवत सुनने से होगा क्या? मैं आपसे पूछता हूं कि आप दर्पण के आगे क्यों खड़े होते हैं? सब तो प्राय अपने दर्पण में अपने मुख को तो देखते हो, क्यों खड़े होते हैं? ताकि आप अपने मुख को ठीक ढंग से कर पाए, जो भी त्रुटि हो, बाल इधर आ गया, ये हो उसको व्यवस्थित कर पाए। अर्थात आप अपने चित्र दर्पण में जैसे आपका चित्र दिखता है और चित्र को देख करके आप अपने आप को संवारते हैं क्या? नहीं, अपने दर्पण में आपका चित्र दिखता है और चित्र देख करके आप अपने आप को संवारते हैं। ऐसे ही भागवत आप यदि सुनते हैं तो भागवत में आपका चरित्र दिखता है और चरित्र देख करके आप अपने मुख को नहीं बल्कि अपने जीवन को संवारते हैं। भागवत जी कोई अलग नहीं है। हम लोग सोचते संस्कृत में है, अरे भागवत जी पढ़ेंगे तो दोष लग जाएगा, ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो गलती। भागवत जी का केवल और केवल भागवत जी में जितने चरित्र हैं वो चरित्र इसीलिए है कि हम और आप उनके चरित्र को देखें और उनके चरित्र को देख करके अपने आत्मनिरीक्षण करें कि कैसा होना चाहिए और मैं कैसा हूं। एक व्यक्ति को, एक भगवान के भक्त को, एक वैष्णव को और यूं कहिए एक मानव को कैसा होना चाहिए, ये भागवत जी में दिखता है। ये भागवत की समझिए कि भागवत का यही उद्देश्य है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं। राम जी, भागवत कितने अक्षर है? 4 है ना, भागवत। और जीवन का फल क्या है? बोले पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यही तो है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थात अपने जीवन को यदि आप सार्थक बनाना चाहते हैं कि मेरे को मानव शरीर मिला, तो मानव शरीर को यदि सार्थक बनाना चाहते हैं तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की उपलब्धि आपके जीवन में हो जाए, तब सार्थक है। और भागवत का अर्थ भी यही है, भा। महाराज कौशिकी संहिता का श्लोक है, थोड़ा सा श्लोक भी सुनाना जरूरी है क्योंकि संस्कृत भी सुननी चाहिए। कौशिकी संहिता का एक श्लोक है, भा शब्द कीर्ति वचनो। भा मतलब कीर्ति, कीर्ति मतलब आपका सम्मान, जिसकी कामना सब करते हैं। भाई सम्मान की इच्छुक कौन नहीं होते? धर्म अर्थ काम, काम मतलब कामना, और कीर्ति की कामना सभी करते हैं। भा शब्दो कीर्ति वचनो, ग शब्द ज्ञानवाचकः। ज्ञान की इच्छा कौन नहीं करते भाई? एक छोटा सा बच्चा भी होगा, छोटा सा बालक भी होगा, अपने पिताजी के साथ बाजार में जाएगा तो पूछेगा, पिताजी ये क्या है, पिताजी ये क्या है, पिताजी ये क्या है। क्यों? वो जानना चाहता है, ज्ञान की इच्छा है उसकी। अर्थात एक छोटा से छोटा बालक भी ज्ञान की इच्छा करता है। और ग का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान की सम्यक प्राप्ति भागवत में ही होता है, इसलिए ग का मतलब ज्ञान। व का अर्थ करते हैं सर्वेष्ट वचनो वश्च। व का मतलब अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया हो, चंगा हो। कहते हैं कैसे चल रहा है? बोले महाराज चंगा है सब कुछ। चंगा मतलब बहुत अच्छा। तो वकार का मतलब सर्वेष्ट, अर्थात सब कुछ अच्छा हो। भाग व और त
तो विस्तारस्य वाचकः, तो मतलब हमारा विस्तार हो जाए। हमारा विस्तार कैसे हो महाराज? अर्थात हमारे हृदय इतना विस्तृत हो जाए कि सबको हम अपना माने। वसुधैव कुटुंबकम। हमारा मन, हमारे भीतर जो संकल्प, वो विश्व कल्याण के लिए अभिभूत हो जाए। ये तो का अर्थ है। और इन चारों को यदि देखेंगे तो भागवत अर्थात कीर्ति, भा ग मतलब ज्ञान, व मतलब सब कुछ बढ़िया हो, सर्वेष्ट वचनों, और त मतलब हमारे चरित्र का, हमारे हृदय का सर्वथा विस्तार हो। ये सब कोई चाहता है, चाहता है क्या नहीं? इसलिए जो व्यक्ति इन चारों चीज को चाहता है, उनको चाहिए कि भागवत पढ़े, सुने, भागवत का अध्ययन करे। राम जी पढ़े भी, खाली सुने ही सुने नहीं। जैसे मैं भागवत सुना रहा हूं, तो अभी सुना रहा हूं तो आप भागवत सुन लिए, और पता नहीं कितने सुन पाएंगे, क्योंकि सुनने में तो कई श्रोता होते हैं और कई श्रोता होते हैं और कई सोता होते हैं। होते क्या नहीं? श्रोता और सोता। देखिए किसी चकाचक सो रहे हैं, कई कुर्सी पे ढंग से सहारा भी नहीं मिला, फिर भी चक्कर नींद आई।